हेलो प्यारे दोस्तों, मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार आरएसएस क्लासेज में। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में मैं मूल विधि और संविधान के टॉप 11 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो दोस्तों चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कौन सी जानकारी को सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई के अधिनियम के अंतर्गत साझा नहीं किया जा सकता। हमसे क्या कह रहा है कि सूचना के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत हम कौन सी जानकारी को नहीं प्राप्त कर सकते। नंबर एक में हमसे कह रहा है बौद्धिक संपदा के बारे में जानकारी। नंबर दो में कह रहा है विदेशी सरकारों से प्राप्त सूचना। तो दोस्तों, बौद्धिक संपदा के बारे में जानकारी और विदेशी सरकारों से प्राप्त सूचना सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत साझा नहीं की जा सकती। दोस्तों, 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम आया था, जो कि जम्मू और कश्मीर को छोड़ के पूरे भारत में लागू हो गया था। और दोस्तों, जब हम लोग सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किसी भी संस्था से जानकारी लेना चाहते हैं, तो 30 दिनों के अंदर, कितने दिनों के अंदर दोस्तों? 30 दिनों के अंदर किसी भी संस्थान को सूचना के अधिकार अधिनियम की जानकारी देनी होती है। ठीक है? तो दोस्तों, हमसे कह रहा था कि नहीं साझा किया जा सकता। तो 1 और 2 हमारे दोनों सही हो जाएँगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड। कह रहा है भारत के संविधान के, क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के किसी संशोधन विधेयक को खाली स्थान नंबर ए राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, नंबर बी लोकसभा में पेश किया जा सकता है, नंबर सी कह रहा है पहले राष्ट्रपति को उसकी अनुमति के लिए भेज दिया जाता है, और नंबर डी कहता है लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाता है। तो दोस्तों, भारत के संविधान के किसी संशोधन विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों, आर्टिकल नंबर कितने में? आर्टिकल नंबर 368 में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है। और दोस्तों, इसमें बताया गया है कि जो हमारा संविधान संशोधन विधेयक होता है, वो 2 प्रकार से पारित हो सकता है। नंबर 1 दोस्तों, वे विधेयक होते हैं कि जिनमें संसद के सदस्यों का केवल 2/3 का बहुमत आवश्यक होता है। कितने का? 2/3 का बहुमत आवश्यक होता है। ये होता है दोस्तों नंबर 1। नंबर 2 में होता है कि वे विधेयक जिसमें संसद के सदस्यों में 2/3 बहुमत के साथ-साथ 2/3 संसद के सदस्यों को तो दोस्तों बहुमत हो ही, और उसके साथ-साथ क्या हो? उसके साथ-साथ जो राज्य के विधानमंडल है, आधे से अधिक राज्यों के 2/3 प्लस हाफ विधानमंडल, क्या दोस्तों? हाफ विधानमंडल के समर्थन से पारित किए जाते हैं। ठीक है? तो संविधान संशोधन 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो संसद के 2/3 सदस्यों के बहुमत से, और दूसरा 2/3 बहुमत के साथ-साथ जो राज्य के विधानमंडल है, उसके में आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन होना चाहिए। ठीक है? तो आर्टिकल नंबर 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, और संविधान संशोधन लोकसभा या राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है? चलिए दोस्तों, देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। कह रहा है भारत के संविधान में कौन कौन से घटक मानव अधिकारों के सिद्धांतों को शामिल करते हैं, जैसा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में परिकल्पित है। तो हमसे कह रहा है ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार, नंबर 2 में कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, नंबर 3 में कह रहा है मौलिक कर्तव्य। तो दोस्तों, मौलिक अधिकारों के या मानव अधिकारों के सिद्धांतों को शामिल करने में नंबर 1 मौलिक अधिकार सही हो जाएगा, नंबर 2 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? मौलिक कर्तव्य, ये दोस्तों हमारी ड्यूटी है, ये हमारे कर्तव्य है, ये हमारे अधिकार नहीं है, तो ये इसमें परिकल्पित नहीं है। और हम दोस्तों और थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी ले लेते हैं। तो मौलिक अधिकार दोस्तों हमारे संविधान के भाग 3 आर्टिकल नंबर 12 से 35 के बीच में है। कितने? भाग 3 आर्टिकल नंबर 12 से 35 के बीच में है। और जो दोस्तों ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये दोस्तों भाग 4 में आर्टिकल नंबर 36 से 51 के बीच में है। भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 के बीच में बताए गए हैं। ठीक है दोस्तों? तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है? चलिए दोस्तों, देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को खाली स्थान के कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया था। नंबर 1 पूरे भारत, नंबर 2 चित्रकला परिषद, नंबर 3 जे स्कूल ऑफ आर्ट, नंबर 4 शांति निकेतन। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी शांति निकेतन हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो क्या दोस्तों, मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया था। दोस्तों, शांति निकेतन वेस्ट बंगाल के बीरभूम जिले में, कौन सा दोस्तों? बीरभूम जिले में स्थित एक छोटा सा शहर है, जिसकी स्थापना दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर दोस्तों नोबेल पुरस्कार विजेता थे। कौन से थे? नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है? नोबेल विजेता, इन्हीं के द्वारा
शांति निकेतन शहर की स्थापना की गई थी? तो शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को निखारा और सजाया गया था। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है भारत सरकार यानी कि व्यवसाय संव्यवहार नियम और भारत सरकार व्यवसाय का आवंटन नियम के प्रबंधन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो दोस्तों नंबर ए कह रहा है मंत्रिमंडल सचिवालय, नंबर 2 कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय, नंबर सी कह रहा है प्रधानमंत्री, नंबर डी कह रहा है उच्च न्यायालय। तो दोस्तों भारत सरकार संव्यवहार नियम और भारत सरकार व्यवसाय का आवंटन नियम के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय, ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत सरकार व्यवसाय संव्यवहार नियम ये दोस्तों 1960 में आया था और भारत सरकार व्यवसाय का आवंटन नियम ये दोस्तों 1965 में आया था। ठीक है, तो दोस्तों मंत्रिमंडल सचिवालय इसके लिए जिम्मेदार है, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात कहता है? ए नंबर कह रहा है अनुच्छेद 39A, बी नंबर अनुच्छेद 43A, सी नंबर अनुच्छेद 38B और डी नंबर अनुच्छेद 36। तो दोस्तों हमको तो पता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, और जो प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी है ये दोस्तों आर्टिकल नंबर 43A में बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा? प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी आर्टिकल नंबर 43A में बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा निम्नलिखित में कौन सा विषय राज्य सूची का एक हिस्सा है? राज्य सूची का ऐसा विषय मतलब ऐसे विषय जिनमें राज्य नियम या कानून बना सकती है, राज्य सूची के विषय के अंतर्गत दिए जाते हैं। तो नंबर 1 कह रहा है कृषि आयकर, नंबर 2 जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, नंबर 3 वन और नंबर डी आर्थिक और सामाजिक योजना। तो दोस्तों राज्य सूची का एक विषय कृषि आयकर, ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो दोस्तों और हम देख लेंगे कि क्या कहते हैं। पुलिस बल, लोक स्वास्थ्य व स्वच्छता, भूमि व भवनों पर कर, जिला अस्पताल, विद्युत उपयोग पर, विक्रय पर कर, मादक एल्कोहल पर कर, संचार व सड़क व्यवस्था, ये सभी राज्य सूची के विषय हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का कृषि आय पर कर राज्य सूची का एक हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है राज्यसभा ने 8 अगस्त 2016 को मानसिक स्वास्थ्य सेवा विधेयक को पारित करके कौन कौन से कृत्य को अपराध श्रेणी से अलग कर दिया? तो मानसिक स्वास्थ्य सेवा विधेयक 2016 को पारित किया गया, तो कह रहा है कि बताइए कौन कौन से ऐसे कृत्य हैं जिनको अपराध श्रेणी से अलग कर दिया गया? ऑप्शन नंबर ए विद्युत अपेक्षातक चिकित्सा, ऑप्शन नंबर बी आत्महत्या के प्रयास का कारण, ऑप्शन नंबर सी विक्षिप्त मानसिकता वाले व्यक्ति का अपराध, ऑप्शन नंबर डी स्टेरॉइड मांसपेशी शिथिलक और संज्ञाहरण का उपयोग। तो दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य सेवा विधेयक के अंतर्गत आत्महत्या के प्रयास को यानी कि आत्महत्या के प्रयास के अपराध को अपराध की श्रेणी से अलग कर दिया गया। तो दोस्तों धारा 309 के अनुसार, कौन सा? जो धारा 309 थी उसके अनुसार यह कहा गया कि आत्महत्या की कोशिश करने वाला व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक ये साबित न हो जाए कि आत्महत्या की कोशिश करते समय वह मानसिक रूप से स्वस्थ था। तो इस तरह से दोस्तों आत्महत्या के प्रयास का अपराध को अपराध की श्रेणी से अलग कर दिया गया। धारा 309 में बताया गया है आत्महत्या के प्रयास के बारे में। 2016 में मानसिक स्वास्थ्य सेवा विधेयक पारित किया गया जिसके तहत आत्महत्या के प्रयास के अपराध को अपराध श्रेणी से अलग कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान की खाली स्थान कौन सी अनुसूची में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर ए चौथी, ऑप्शन नंबर बी आठवीं, ऑप्शन नंबर सी छठी, ऑप्शन नंबर डी पांचवी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए चौथी अनुसूची में हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भारत संविधान के चौथी अनुसूची में राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों जो हमको ऑप्शन में दे रहा है पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के विषय में उल्लेख है। और दोस्तों जो हमारी छठी अनुसूची है इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जो जनजाति क्षेत्र के प्रशासन है उसके बारे में उल्लेख बताया गया है। और जो दोस्तों हमारी आठवीं अनुसूची है इसमें दोस्तों 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। किसमें? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा।
चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना। दूसरा कह रहा है इसने राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया। तीसरा कह रहा है इसने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया। ऑप्शन डी कह रहा है इसने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अंगीकृत किया। तो दोस्तों बी, सी और डी ये हमारे तीनों सही हो जाएंगे, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से नहीं किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। संविधान सभा 1946 में संविधान सभा का गठन वर्ष था दोस्तों, तो इसमें कैबिनेट मिशेस की सिफारिश पर आधारित किया गया था। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया और दोस्तों राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया गया और दोस्तों इसने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को भी अंगीकृत किया। बस ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को नहीं चुना। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसका सही मेल नहीं है। ए नंबर कह रहा है कि नवीं अनुसूची में कुछ अधिनियम और विनियमों के सत्यापन के प्रावधान निहित है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर कह रहा है 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची नहीं है, ये भी सही हो जाएगा। फिर कह रहा है 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां निहित है, ये भी सही हो जाएगा। फिर डी नंबर में कह रहा है कि 11वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान निहित है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान ये दोस्तों 5वीं अनुसूची में है। और जो हमसे कह रहा है 11वीं अनुसूची, तो दोस्तों 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही मेल नहीं है, तो इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के ये थे मेरे मूल विधि और संविधान के मोस्ट प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चंस, जो कि आप लोगों को दोस्तों मुझे उम्मीद है कि पसंद आए होंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, और हाँ दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।